नीलू ना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी, कह रही थी कि तेरे को बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। हेलो नमस्कार मेरी छोटी सी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। आज ना मैं नहा धोकर सुबह सुबह जो हमारे घर के बगल में जो सरस्वती माता की स्थापना हुई है, छोटा सा पंडाल जैसा था, वहीं पर बिल्कुल झूला पर ना माता रानी को बैठाया गया था। तो वहीं पर मैं आ गई थी, हमारे घर के बिल्कुल बगल में। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे थोड़ा सा धूप बत्ती दिखा देते हैं, क्योंकि सरस्वती पूजा के दिन तो टाइम नहीं मिल पाया था बाहर जाने का। और उस दिन ना पूजा भी थोड़ी देर से होती है पंडाल में, तो इसलिए मैंने घर में पूजा कर लिया था। तो मैंने आज सोचा कि चलो जल्दी जल्दी पूजा कर लेते हैं, क्योंकि ना मुझे नीलू के घर जाना था। और ना सारे अब जो फंक्शंस हैं वो धीरे धीरे स्टार्ट होने वाले थे। मैं और मुस्कान दोनों आए थे और हम दोनों ने ही पूजा कर ली थी अच्छे से। मैंने ना फटाफट पूजा वूजा कर लिया है, और पूजा वूजा करने के बाद मैं फटाफट रेडी होकर जा रही हूँ नीलू के घर, क्योंकि आज ना उसका जो तिलक है वो जाने वाला है। और इन लोगों के घर में ना अभी दोपहर में ही तिलक जाएगा, 11 बजे और 10:30 हो भी चुके हैं। और ना मुझे वो कब से फ़ोन कर करके बुला रही है, क्योंकि कुछ सामान है जो उसको सजा कर भेजना है। और वैसे ना मैं कल सारा सामान देख कर आई थी, अंकल ने कहा था मम्मी को लेकर आने के लिए, क्योंकि ना जो जाता है सारा सामान तिलक में वो सारा दिखाया जाता है सबको। तो मैं देख कर आ गई थी, तो मैंने मम्मी को बता दिया था कि ऐसा ऐसा है, क्योंकि मम्मी ना फिर बाद में जाएगी मटकोर के टाइम पे, इसलिए। और मैं अभी जा रही हूँ उसके घर, क्योंकि सारा सामान जो है वो भिजवाना है और कुछ कुछ काम है, तो वो सारा करके फिर मैं वापस घर आऊँगी। और उसके घर आने के बाद फिर साक्षी जाना है, क्योंकि कुछ सामान मेरा बच गया है और परसों शादी है, इसलिए। तो जल्दी जल्दी मैं सारा सामान लेकर आ जाती हूँ। पहले मैं वहाँ से आऊँगी, तब तो मम्मी रेडी हो जाएगी, और मम्मी को फिर मैं लेकर जाऊँगी वहाँ। चलते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो गया है। आपको तो यहाँ दिख ही रहा होगा कि पूरा टेंट वेंट लग गया है और सभी लोग तैयार हो गए हैं जाने के लिए। मैंने तो जैसा कि आपको अभी बताया ही कि आज तिलक जाने वाला है, तो मैं आ गई थी सारा सामान जो होता है वो सजाने के लिए, क्योंकि इन लोगों ने सब फ़ोन करके बुलाया था सबने। तो मैं यहीं पे सारा सामान देख रही थी। और ये जो आपको सारा सामान दिख रहा है, ये अभी सबको ही लेके जा रहा है जीजा जी के घर। और सारा सामान बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। आने लग गया है सारा सामान धीरे धीरे, और अंकल वहाँ पता नहीं किस चीज़ का हिसाब कर रहे हैं। और ना ये जो नया वाला जो घर बना हुआ है नीलू के बगल में, उनके यहाँ ही सारा सामान रखाया हुआ है, और सोने वोने का व्यवस्था सारा यहीं पे है, और यही सारा सोफ़ा है। ये है सोफ़ा। तो यही सारा था, सारा सामान। ठीक है। मैं आई हुई थी छत पे ये देखने के लिए कि टेंट वाले भैया तो नहीं आए हुए ना, क्योंकि मुझे ना डेकोरेशन करवाना था शाम के लिए, कल के लिए भी। तो वही मैंने सोचा कि बात कर लेती हूँ, पर यहाँ पर कोई दिख ही नहीं रहा है अभी तक। शायद टेंट वाले भैया आए हुए थे, शायद उधर उस तरफ नीचे गए हुए हैं जहाँ पर हलवाई को बैठना है, वहाँ चलते हैं नीचे। भैया आए थे, उनको ना मैंने समझा दिया है कि ये सारा कैसे कैसे लगाना है। ये सारा सामान वो लेकर आए हुए हैं, और ये ना मैंने दिया है उनको। और यहाँ यहीं पे डेकोरेशन करना है सारा, जो होगा हल्दी संगीत वो सारा चीज़ का डेकोरेशन करना है। पर ना जब मैंने सोचा था कि अभी और कुछ बात करूँगी, तब तक ना वो शायद नीचे से चले गए हैं, अभी कुछ देर बाद वो फिर से आएंगे। मैंने वैसे सारा चीज़ समझा दिया है, और वो लोग अपने खुद ही से कर देंगे। और मम्मी को ना मैंने कह दिया है कॉल करके अभी कि मम्मी रेडी होकर रहो, और अभी मैं तुरंत निकलूँगी यहाँ से। फिर मम्मी को मुझे लेकर जाना है मार्केट, और मार्केट से मुझे सामान लेकर फिर वापस तुरंत इसके घर आना है। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, और
यही सारा चीज़ हो रहा है धीरे धीरे। और ये ग्रीन ग्रीन वाला ग्रास वाला है। मैं जा रही हूँ यहाँ से अभी घर, और ना मैंने मम्मी को कह दिया है कि रेडी रहना। मम्मी रेडी है। इसके बाद मैं घर जाकर तुरंत निकल जाऊँगी मार्केट जाने के लिए। मार्केट से तुरंत आके फिर मुझे यहाँ पे आना है। नीलू ना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी, कह रही थी कि तेरे को आज ही जाना ज़रूरी है मार्केट, आज ही जाना ज़रूरी है मार्केट, क्योंकि ना सारा जो होता है वो सारा स्टार्ट हो गया। और ना मुझे वो लोग जो VIP वगैरह जो बक्सा वक्सा होता है वो सारा चीज़ सरियाना है, तो इसलिए तो चलते हैं फटाफट। वहाँ मेरी गाड़ी है। मैं मम्मी को फटाक से लेने घर गई, फिर घर से मैं आ गई थी साक्षी मार्केट मम्मी को लेकर। और क्योंकि ना मुझे कुछ सामान लेना था, और मार्केट में तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि पूछो ही मत। इसके बाद मैं गई नीलू के घर, और शाम को जाना था हमें पार्टी में, तो वो सारा मैं व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मेरे फ़ोन में बिल्कुल भी चार्ज नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, और मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी। हम लोग जा रहे हैं अभी पार्टी में, और थोड़ी देर पहले ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। फिर हमने प्लान कैंसिल कर दिया था, और फिर अचानक प्लान बन गया कि चलो बारिश तो कब की छूट गई है, और अभी तो 8:30 हो रहे हैं, तो चलेंगे। क्योंकि डैडी की ना एक बहुत अजीज़ फ्रेंड के बेटे की शादी थी, आज रिसेप्शन है, तो वहीं अभी हम लोग जा रहे हैं। और ये लोग रेडी हो रहे हैं। हर्ष तो यहाँ रेडी हो गया है, और मैं भी रेडी हो गई हूँ, और अब हम लोग ना निकलेंगे बस 5-10 मिनट में। और ना मैं यही स्वेटर, मैं अभी कुछ ज़्यादा ही सबको ही ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट दे रहा है कि ये वाला स्वेटर अच्छा लग रहा है, ये वाला स्वेटर अच्छा लग रहा है, तो मैंने अब वो सारा स्वेटर भी छोड़ दिया है। अब मैं इसी स्वेटर पे फोकस कर रही हूँ। वैसे इतनी ठंड है नहीं, बिल्कुल ठंड नहीं है अभी, पर मैंने पहन लिया। कुछ ऐरा गहरा कपड़ा पहनने से अच्छा कि स्वेटर ही पहन के चलो, ठंड में ही नहीं, क्योंकि ना थोड़ा दूर जाना है और गाड़ी पर ना हवा लगता है, इसलिए चलते हैं वहाँ। मेरा ना पार्टी में पहुंचते ही मोए मोए हो गया, क्योंकि ना मुझे लगा था कि जो डैडी के फ्रेंड हैं उनके बेटे की शादी है, पर मुझे यहाँ जाकर पता चला कि डैडी के जो फ्रेंड हैं उनके भाई की शादी थी। और वो अंकल ना मुझे आते ही मुझे पहचान गए, और वो कहने लगे कि यही व्लॉग बनाती है ना, यही व्लॉग बनाती है ना। तो मैंने कहा हाँ मैं ही व्लॉग बनाती हूँ। बहुत ज़्यादा हंसी आने लग गई थी। और यहाँ सब कोई बात कर रहे थे, और ना डैडी मम्मी को मिलवा रहे थे अंकल से, और जो भी और भी लोग थे उन सब से मिलवा रहे थे। और ना मुझे भूख लगी हुई थी, तो मैंने थोड़ा मोड़ा खाना खाया, और इसके बाद ना मुझे काफ़ी ठंड लग गई थी, पता नहीं क्यों, क्योंकि ना बारिश हुई थी आज। तो मैं तो यहाँ से फटाफट घर निकल गई। मैंने कहा चलो चलो घर चलो। आ गए हम लोग घर, और ना मुझे लगा था कि जो डैडी के फ्रेंड हैं उनके बेटे का रिसेप्शन है, पर डैडी के जो फ्रेंड है उनके भाई का रिसेप्शन था। मैं सोच रही हूँ कि ये अंकल कुछ ज़्यादा जवान नहीं है जिनके बेटे की शादी हो रही है। और तो फिर मैं सोच रही थी मैं कब से टेंशन में थी वहाँ पर। फिर मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी उनका शादी अलग नहीं रहा है, उनके बेटे का रिसेप्शन है। मम्मी ने कहा कि बेटे का नहीं है, उनके भाई का रिसेप्शन है। वही मैं सोच रही थी क्या हो गया, मेरा ना आजकल ना मोए मोए हो जा रहा है हर बात पे। पता ही नहीं था कि क्या किसकी शादी किसकी नहीं है। बस हम लोग पहुँच गए थे, मतलब मैं पहुँच गई थी, सबको पता था, मुझे ही पता नहीं था। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही। और अभी इतने सारे फंक्शन स्टार्ट हो चुके हैं, तो वो सब भी हो रहा है धीरे धीरे। मैं आपको फिर बताऊँगी कि और अब क्या क्या होने वाला है, वो सारा तो ब्लॉग में आएगा ही। और मेरा पूरा बाल ख़राब हो गया, अजीब सा हो गया बाल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।